हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ ऑफ प्रेरणा। आज मैं रायपुर की तरफ जा रही हूँ। फ़्लाइट में बैठकर सबसे पहले मैंने अपने लिए उपमा ऑर्डर किया और ये देखिए मैं रायपुर पहुँच गई हूँ। जब मैं रायपुर पहुँची तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। देखिए कितना सुंदर क्लाउड्स हैं यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन लगा मुझे रायपुर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जंगल वाले एरिया में आ गई हूँ। एयरपोर्ट के पास तो ऐसा ही एरिया था, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो फाइनली मैं अपने होटल पहुंच चुकी हूं। मैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट में रुकी थी, जो कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। और यहाँ का रिसेप्शन कितना ज़्यादा सुंदर है। एक ब्लू कलर का हॉर्स भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं अपने रूम में ऑलरेडी सेटल कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको अपने रूम का एक बार ही रूम टूर दे देती हूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो मैरियट की अभी तक मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पे रुकी हूँ, मुझे ये सबसे अच्छी लगी है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक कबर्ड दिखाती हूँ, जिसके अंदर बेसिकली हैंगर्स वगैरह थे, जो आप अपने क्लोथ्स यहाँ पे टांग सकते हैं। साथ ही साथ एक आयरनिंग बोर्ड भी था। आयरन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, बट आप वो कॉल करके मंगा सकते थे। उसके बाद ये जो सेकंड यहाँ पे अलमीरा है, इसके अंदर सेफ़ या लॉकर जिसको हम बोलते हैं वो था। तो आप कोई भी अपना वैल्यूएबल आइटम यहाँ पे रख सकते हैं। मेरे बैग्स जो हैं, बिकॉज मैं एक दिन के लिए स्टे कर रही थी तो मैं कम ही सामान कैरी कर रही थी। यहाँ पे स्लीपर्स, शू पॉलिश, ये सब भी अवेलेबल था। और ये वॉल पे बहुत ही सुंदर जो है पेंटिंग या फिर एक वॉलपेपर आप कह सकते थे, वो लगा हुआ था। और ये जो है मैं एकदम कैजुअल रूप में यहाँ पर आई हूँ, बिकॉज़ मुझे अभी मेरे साथ कोई क्लाइंट या ऑफिस के लोग तो नहीं थे, तो मैं एकदम नॉर्मल ड्रेस में यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद ये वाली एक पैंट्री टाइप इन्होंने दे रखी थी, जिसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर भी था और आप यहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हैं। मेन्यू कार्ड भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा था और साथ ही साथ ये कॉफ़ी कॉफ़ी, टी, इन सब के सैशेस दे रखे थे। रेफ्रिजरेटर था जो कि पता नहीं क्यों एम्प्टी था। यूजुअली बार वगैरह, मतलब यहाँ पे मिनी बार होता है तो इसमें चीज़ें होती हैं, बट पता नहीं इसके अंदर कुछ भी क्यों नहीं था। एंड बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद जो बेस्ट चीज़ जो मुझे इस प्रॉपर्टी की लगी है, वो है ये कि ये पूरा ओपन वॉशरूम था। तो आप जो ये वाला जो है, इसका एक शावर एरिया है, जो कि बहुत अच्छा था। मुझे बिल्कुल भी जो है बाथ टब वगैरह नहीं पसंद है। ऐसे शावर एरियाज़ जो कि प्लेन सिंपल हो, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये यहाँ पे टिश्यू पेपर और ग्लास वगैरह दे रखे हैं टूथब्रश रखने के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वैनिटी और लाइट दे रखे हैं। ये सब जो है कोम, शेविंग किट वगैरह जो है वो है इसके अंदर। ये एक ड्रॉअर था जिसके अंदर जो है हेयर ड्रायर रखा हुआ था इन्होंने। बाकी ये तो मुझसे खुला ही नहीं, पता नहीं क्या था। और फिर ये वाला इसका स्लाइडिंग डोर था, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, बट मैं तो क्योंकि अकेले रह रही थी रूम में, तो मैं तो इसको आराम से खोल करके सो रही थी। और ये है बहुत ही कंफर्टेबल बेड, बहुत ही अच्छी नींद आई थी मुझे इस बेड पर उस रात। और इन्होंने 4 वाटर बॉटल्स हमें दी थी। यहाँ पे आप अपने ड्रॉअर में सामान रख सकते हो। बहुत ही स्पेशियस रूम है। बहुत एक टीवी लगा रखा था, एक स्टडी टेबल था जो मैंने बहुत यूज़ करा, बिकॉज़ मुझे बहुत काम था उस दिन। और ये जो है एक बहुत ही सुंदर सी इन्होंने यहाँ पर सोफ़ा रख रखा था, टेबल दे रखा था। और यहाँ पर एक सेटी लगा रखी थी इन्होंने ये वाले एरिया में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला डिज़ाइन। और बाहर जो है रूम से स्विमिंग पूल दिख रहा था। बाहर बारिश हो रही थी तो अनफॉर्चुनेटली स्विमिंग पूल तो मैं देखने नहीं जा पाई, बट मेरे रूम से व्यू आ रहा था। और आगे भी अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये जो नीचे ग्लास का आपको चीज़ें दिख रही हैं, वो एक्चुअली में कैफ़े था।
फिर उसके बाद मैंने कुछ चाय और छोटे मोटे स्नैक्स जो हैं वो ऑर्डर करे थे, तो इन्होंने मुझे चाय दी थी और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज़ भी दी थी। बहुत ही टेस्टी थी ये कुकीज़। सुबह जल्दी उठने और तैयार होने के बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए चली गई। यहाँ पर मुझे अनुराग बासु मिले, जो कि बहुत ही फ़ेमस डायरेक्टर हैं हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने बर्फ़ी जैसी जो मूवी है वो भी डायरेक्ट करी थी, तो वो मुझे यहाँ पे मिले थे और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम काम करने के लिए रायपुर में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आ गए थे। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य जब हम सोचे थे एक था, उसके बाद कुछ और उद्देश्य जुड़ते चले गए। तो आज का दिन जो है मेरे को लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के लिए रूम में आने के बाद मैंने सोचा कि मैं बाथ ले लेती हूँ, और उसके बाद मैंने ये जो है बाथरूम पहन लिया था। काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था मुझे नहाने के बाद। और यहाँ पे फिर मैं अपनी स्किन केयर कर रही थी, तो मैं मॉइस्चराइज़र तो लाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना होटल वालों का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया जाए। तो अच्छा था ये काफ़ी, और मैंने अपनी स्किन पे लगा लिया। तो मेरा जो स्किन केयर रूटीन है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आजकल फ़िलहाल मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ, और मतलब दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाई है जो डॉक्टर शीट्स की है। मैंने अपने बाल वॉश तो नहीं करे थे, बट उनमें थोड़ा सा पसीना तो था, तो मैं यहाँ पे अपने बालों को सुखा रही हूँ हल्का सा नेचुरल एयर में ही। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। फिर मैंने अपने लिए थोड़े से स्नैक्स और चाय ऑर्डर करी। तो स्नैक्स में तो मैंने ये कुरकुरे कॉर्न्स ऑर्डर करे थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। चाय ऑर्डर करी थी, और चाय के साथ उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज़ दिए थे।
डिनर करने के लिए मैं नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर आ गई थी। यहाँ पे मैंने चाट पापड़ी ऑर्डर करी थी और साथ ही साथ गोलगप्पे भी। और फिर ये है जो मैंने डिनर में लिया था, मैंने दाल, कर्ड, चावल, रोटी, बहुत ही सिंपल खाना जो है वो ऑर्डर किया था। और यहाँ पर जो है डेज़र्ट तो इतने सारे थे कि मतलब आप खाते खाते थक जाओगे। ये जो है ड्राई फ्रूट की एक पुडिंग थी, साथ ही साथ ये बेक्ड रसगुल्ला भी था। अगले दिन मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की शुरुआत जूस और फ्रूट्स के साथ करी थी। फिर मैंने मसाला डोसा ऑर्डर करा और उसके बाद पोहा, वड़ा, साबूदाना वड़ा, चाय, ये सब भी मैंने ऑर्डर किया था। फिर होटल से मेरे जाने का टाइम आ गया और मैं कैब में बैठ गई। कैब में भी बहुत सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति और ये एक बहुत ही प्यारे सी ये जो है टेम्पल का छोटा सा आप कह सकते हैं मिनिएचर रूप था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। ये जो रास्ता था मेरे होटल से टू एयरपोर्ट, वो एक गांव से होके जाता है और बिल्कुल जंगल जैसी फील आएगी आपको। और इस दिन भी बारिश हो रही थी, तो रायपुर में आई थिंक बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न है ये वाला, तो आते जाते दोनों ही टाइम पे बारिश हो रही थी। और यहाँ पे देखिए इतना सुंदर सा पॉन्ड टाइप भी है और ये एक प्यारा सा मंदिर। वो देखा था क्या बोलते हैं, हमारे सहारनपुर में है ना, जैसे मतलब मैं सहारनपुर से हूँ यूपी में, तो वहाँ पे भी क्या कहते हैं बहुत वो है, तालाब वगैरह वहाँ है। जैन लोग का मंदिर भी है और एक वो भी है ऋषभ शर्मा बताया। अच्छा, ये वो तो नहीं है अब। फाइनली मैं रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गई। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का कुछ प्रोग्राम हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, वो एक लाइन बनाकर कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उनको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे। Thank you for watching my vlog. Please don't forget to like, share and subscribe.